आप सब जानते हैं कि हमारे बगल में जो डिस्ट्रिक्ट नदिया, इस नदिया डिस्ट्रिक्ट की नाकासीपरा इलाके में हमारे कांग्रेस पार्टी की कद्दावर नेता आम लोगों की चाहत वाले नेता जो लगातार आम लोगों के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए संघर्ष करते आते हैं, इसलिए जाना जाते हैं उनको। उस नौजवान को और साथ साथ उनके बेटे को बेरहमी से हत्या किए गए। और यह हत्या करने के बाद अभी बंगाल के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जेल की सलाखों के पीछे रहते हुए उनके दुश्मन इनको ठिकाना लगाया और मौत की घाट उतार दिए। तो मेरा कहने के मतलब यह है, सवाल यह है कि सलाखा के पीछे रहते हुए भी कैसे ये दरिंदों ने इस तरीके की वारदात को अंजाम देने में कामयाब होते हैं। हथियार कौन मुहैया कराते हैं अपराधियों को, खूनियों को, और एक दो नहीं बल्कि गोली की बौछार हुई है उस हमारे नेता के ऊपर। उनकी बच्चे जो लंदन जाने के लिए सारे पढ़ाई करते हुए लंदन जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, उनको भी बेरहमी से हत्या किए गए। तो बंगाल में क्या परिवर्तन हुआ है? बंगाल में जो था वही तो है, घुमा फिरा के तो वही दोबारा वापस आ रहे हैं। खून खराबा होते जाते हैं, होते रहते हैं। देखिए बांकुरा में क्या हुआ, दिल्ली में आंदोलन में शामिल होने की चलते उस परिवार पे हमला, उसके साथ मौत। एनआरएस में क्या हुआ देखा, कलकत्ता में नर्स की मौत हो गई, पता नहीं कैसे ये घटना घट रही है। तो मतलब साफ है कि बंगाल में देश की प्रधानमंत्री मोदी जी आने के बाद बंगाल के आम लोगों को तसल्ली दिए थे कि जो डर, जो भय, वो आउट हो गए और भरोसा इन हो गए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इन नहीं एक्सचेंज हो गए हैं। भरोसे की जगह भय, भय की जगह भरोसा आ गए। कोई परिवर्तन नहीं हुई, भयभीत की माहौल बिल्कुल बरकरार है। और पुलिस बल जो पहले टीएमसी पार्टी की पहले लग्गू थी, आज वो पुलिस बल सीधे तौर पे बीजेपी पार्टी की इशारे में काम करते हैं। हमारे पार्टियों भी कब्जा किए जाते हैं, बीजेपी के चलते नहीं बल्कि बीजेपी की नए नए जो दोस्त बने, एनसीपीआई, ये दोनों जो जोड़ी हुई, वो एनसीपीआई वालों को मदद करने के लिए पुलिस बल सीधे तौर पे कांग्रेस पार्टी को कब्जा कर रहे हैं। जब मुर्शिदाबाद की कई कई ब्लॉक में टीएमसी पार्टी से लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, और उसके साथ साथ जो ब्लॉक पंचायत गठन करने की प्रक्रिया चल रहे हैं, तब भी पुलिस बल ने बीजेपी पार्टी के इशारे से कोई पंचायत गठन होने नहीं देते। तो इसलिए कह रहे हैं कि बंगाल में कोई परिवर्तन नहीं हुई है। जबानी परिवर्तन जरूर हुए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में कोई परिवर्तन नहीं हुई। देखिए तारापीठ की जो घटना
घटी है, एक बड़े बिल्डिंग आग के हवाले चले गए, इसके चलते मौत हो गए, ये होने वाला ही था। क्योंकि वर्षों से तारापीठ जो धर्मीय स्थल, एक पवित्र भूमि माना जाते थे, पावन भूमि माना जाते थे तारापीठ, वो तारापीठ में कंक्रीट की जंगल बनाए गए, बेतहाशा होटल बनाते हुए तारापीठ में कोई जगह खाली नहीं बची, और कोई प्लान नहीं है ये होटल बनाने में। पैसा देने से सब कुछ बन जाते थे, पैसा फेंको तमाशा देखो कि नारा लगाते हुए सारे प्रोमोटर तारापीठ को कब्जा कर लिए, और आम लोगों की जो धार्मिक जो लगाव, इसको पूंजी बनाते हुए एक के बाद एक होटल निर्माण, और वो निर्माण के साथ साथ खतरा की मंजर उस समय से पैदा हुई थी, जिस समय बिना किसी सोच समझ के ये सारे होटल बनाने की इजाजत दिए गए थे। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, आज कंक्रीट की जंगल बन गई। अगर आग लगे तो दमकल को जाने की, फायर ब्रिगेड को आग बुझाते हुए उनको जाने की रास्ता ना मिलेगी, कोई राहत न मिलेगी, और बेबस होकर आम लोग को जान गंवाने पड़ेगी। यही हालत पैदा हो चुके हैं तारापीठ में। सारे तारापीठ में कैसे कैसे ये प्रोमोटर राज को कब्जा हुए हैं, इसके ऊपर एक विस्तार से जांच पड़ताल होना जरूरी है। नहीं तो तारापीठ में आगे कोई डर के मारे सैलानी नहीं जाना चाहेंगे। ये सैलानी की जगह है, श्रद्धालुओं की जगह है। ये जो सैलानी श्रद्धालु होते हैं उनको ही ज्यादातर वहां दर्शन करने जाते रहते, हम देख रहे हैं। अन्य রাঁচির ছাত্র বিক্ষোভের বিষয়ে লোকসভা বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে চিঠি লিখে বিক্ষোভকারীদের ছাত্রদের সঙ্গে ব্যক্তিগত দেখা করার পরামর্শ দিয়েছে, যাতে তাদের উদ্বেগ ও নিরসনে ঝাড়খণ্ড সরকারের ভূমিকা ও পুনরায় জবরদস্ত করা যায়। झारखंड के जो छात्र आंदोलन हो रहे हैं, फिलहाल जो खबर मिला है मुझे, छात्रों ने सरकार के साथ वार्ता करने के लिए राजी हो गए हैं, और शीघ्र ही यह वार्ता होने वाला है। शायद राहुल गांधी जी की हस्तक्षेप के बदौलत ये सारे होने जा रहे हैं। इसका मतलब राहुल गांधी जी एक निष्पक्ष रूप से, चाहे दिल्ली हो चाहे रांची हो, वो छात्रों आंदोलन को साथ देना चाहते हैं। यही सबसे बड़ा इसका उदाहरण है।